अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है सुजुकी वैगन आर 2022 मॉडल। ये सुजुकी वैगन आर का VXL AGS वेरिएंट है। वैगन आर में 3 वेरिएंट्स आते हैं, VXR, VXL और VXL AGS। VXR की जो प्राइस है वो है 1877, VXL की 1975 और VXL AGS जो कि ये कार है इसकी प्राइस 21,58,000 है, 21,58,000, जो कि अच्छी खासी प्राइस है। और आपने टाइटल में देखा होगा कि दिस कार इज अ परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कि 21,58,000 एक अच्छे खासे पैसे हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई करने के लिए मेरे ख्याल से इस गाड़ी में इतने फीचर्स नहीं है। ये गाड़ी तकरीबन 12-13 लाख से शुरू होकर अब 21 लाख तक पहुंच गई है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी तो गई हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ है। जैसे कि इसमें विंडोज़ ऑटोमेटिक आती हैं, लेकिन सिर्फ फ्रंट दोनों, बैक विंडोज़ हाथ से खुलने वाली हैं। इसी तरह इसके साइड में रिट्रैक्टेबल नहीं है, ना ही एडजस्टेबल है। खैर, कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में मैं आगे बात करूंगा इस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी सुजुकी की तरफ से एक और एडिशन है 1000 सीसी कैटेगरी में। इंजन इसमें कल्टस जैसा ही आता है 1000 सीसी AGS, लेकिन बॉडी साइज के लिहाज से ये गाड़ी कल्टस और ऑल्टो दोनों से डिफरेंट है। ये गाड़ी काफ़ी उठी हुई है और ये गाड़ी पाकिस्तान में 2019 में लाई गई थी। 19 में क्योंकि करीम भी काफ़ी बूम पे थी, तो इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला शुरू में। इस गाड़ी की प्राइस 2158 है और अभी भी ये गाड़ी फुल पेमेंट में बुक होती है और 4 महीने में आती है। खैर, पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये अच्छी कार है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये सुजुकी वैगन आर VXL AGS का फ्रंट लुक है, यानी कि ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है, बट स्टिल इसमें फॉग लैंप्स के स्लॉट दिए गए हैं, लेकिन इसमें आते नहीं हैं। मेरे ख्याल से इस गाड़ी में फॉग लैंप कंपनी को देने चाहिए थे। और इसके अलावा अगर आप इसको फर्स्ट लुक में देखें तो आपके माइंड में पहला क्या लिए आता है कि ये गाड़ी बहुत उठी हुई है। इसको अगर आप हाई स्पीड पर लेके जाएँ तो आपको ये वाज़ेह फील करवाएगी कि ये गाड़ी बहुत उठी हुई है और इसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कोई खास नहीं है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की बस ठीक है। इसके अंदर कोई खास करेक्टर लाइन्स वगैरह नहीं दी गई, ये बिल्कुल सिंपल सी है। जस्ट इसमें कि लाइट सी करेक्टर लाइन है जो कि इसके डोर्स के अंदर कंटिन्यू करती है। बाकी इस गाड़ी के इंडिकेटर वगैरह फेंडर के अंदर दिए गए हैं। है ये गाड़ी पूरी ही लोहे की। जो जापानी ऑल्टो वगैरह आती हैं उनमें फेंडर्स प्लास्टिक के होते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड मिरर की, तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के सिंपल से ही हैं। ये बिल्कुल ब्लैंक से हैं, इनमें कोई फीचर नहीं आता, ना ही एडजस्टेबल हैं, ना ही रिट्रैक्टेबल हैं। ये इस गाड़ी का VXL वेरिएंट है, तो इसमें साइड मिरर बॉडी कलर में आते हैं, जबकि जो इस गाड़ी का VXR वेरिएंट होता है उसमें ये प्लास्टिक के आते हैं, ब्लैक कलर के। और बाकी आप इनको एडजस्ट हाथ से ही करेंगे, इसमें कोई फोल्डिंग वाला फीचर नहीं है। और इसकी शीशे की एडजस्टमेंट भी यहीं से होती है, लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। बाकी इस गाड़ी के डोर हैंडल जो कि अगेन नॉर्मल से हैं, VXL में ये बॉडी कलर में आते हैं, VXR में ये प्लास्टिक के हैं और साथ ये की होल दिया गया है। डोर इस गाड़ी के काफ़ी मैसिव हैं, इसके काफ़ी बड़े सारे डोर्स दिए गए हैं। इन पे कोई एयर प्रेस वगैरह नहीं आते ऊपर, जो कि मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी। और उसके अलावा इस गाड़ी में मड फ्लैपर भी नहीं दिए गए। मड फ्लैपर गाड़ी के अंदर एक कंप्लीट सा टच ऐड करते हैं, जो कि इसमें नहीं दिए गए होते तो अच्छी बात थी। इसी तरह इसके टायर्स के अंदर कवरिंग भी कोई खास नहीं है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये वैगन आर VXL AGS का रेयर लुक है, जो कि अगेन बस ठीक है। इस पर कोई ज़्यादा फ्रिल्स वगैरह यूज़ नहीं की गई, कोई स्पॉइलर नहीं आता इसके अंदर, ना वाइपर ना ब्रेक लैंप। ये बिल्कुल सिंपल सी रूफ़ है इसकी। और उसके अलावा रूफ़ के अंदर इसके ये लाइनिंग्स दी गई हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स में इसके 3 पॉइंट आते हैं, इंडिकेटर, रिवर्स और ब्रेक का, और तीनों ही हैलोजन लैंप हैं। बाकी सारे इसमें ये बैजिंग दी गई है ऑटो गियर शिफ्ट की। ये गाड़ी AGS ट्रांसमिशन के साथ आती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। बाकी बैक पे ट्रंक में इसकी 1 रोम की फ्रिल दी गई है। वैगन आर के VXL वर्जन के अंदर अब एंड्रॉइड पैनल दे दिया गया है, बट स्टिल इसमें बैकअप कैमरा नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी। और उसके अलावा ट्रंक अनलॉक करने के लिए इसमें की होल दिया गया है। की होल को आप यहाँ से खोल सकते हैं लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी, जो कि मेरी ओपिनियन में ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। आप बैक पे यहाँ पे एक बड़ा बैग रख सकते हैं या 3-4 छोटे बैग्स रख सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर एक लिड दी गई है, जिसको आप आगे इस गाड़ी के ट्रंक को कैबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। रेयर बेंचेस इस गाड़ी के फोल्डेबल हैं, इनको आप फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा इसमें ये हेडरेस्ट भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि ऑल्टो में नहीं आते। और ऑल्टो में एक और चीज़ जो नहीं आती वो है स्पेयर व्हील। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील भी दिया गया है और साथ टूल किट दी गई है। ये चीज़ ऑल्टो में नहीं आती। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये वैगन आर VXL AGS का इंटीरियर है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल बेसिक सा है। इसके डैशबोर्ड के अंदर 2 कलर टोन यूज़ की गई हैं, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और इसमें कोई ज़्यादा फ्रिल्स वगैरह नहीं दी गई। और ये डैशबोर्ड मोस्टली हैवी प्लास्टिक की फिनिश में है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है, किसी स्पोक पर कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए। जस्ट इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में एक एयर बैग आता है और ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल भी नहीं है, फिक्स है। आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते, ये यहीं पर रहेगा। इसके अंदर सुजुकी का बैज जो है ये क्रोम में दिया गया है, ऑल्टो के अंदर ये प्लास्टिक आता है ब्लैक कलर का। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी अगेन इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई। मीटर इसका स्पीडोमीटर जो है
ये भी 180 तक है और बिल्कुल बेसिक सा है। 7 RPM दिया गया है और एक स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप AB वगैरह, और उसके अलावा ऑडोमीटर और गियर्स, और उसके साथ यहाँ पे इसका फ्यूल गेज दिया गया है जो कि डिजिटल है। उसके अलावा इसके मीटर के अंदर कुछ खास नहीं आता। ये वाला एरिया इसमें बैक ही है, जैसे इसमें लाइट्स दी गई हैं, और इसकी हाउसिंग भी बिल्कुल मिनिमल सी है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये डैशबोर्ड सारा ही प्लास्टिक की फिनिश में है। इसी तरह डोर हैंडल्स भी A to Z प्लास्टिक की फिनिश में है। एयरबैग्स इस गाड़ी में टोटल 4 आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड के अंदर, और उसके सेंटर में एक ही एंड्रॉइड पैनल दिया गया है। ये पहले इस गाड़ी में नहीं आता था, अब VXL AGS वेरिएंट के अंदर ये एंड्रॉइड पैनल आता है। इसके अंदर ऑक्स, ब्लूटूथ, USB इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, SD कार्ड डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बैकअप कैमरा नहीं आता। होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। आप इसमें फ़ोन भी लिंक कर सकते हैं अपना, और उसके अलावा USB लगा के अपना मीडिया भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसका साइज़ जो है ये भी काफ़ी बड़ा है, डैशबोर्ड से काफ़ी बाहर निकला हुआ है। साथ यहाँ पे सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके डैशबोर्ड की लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। उससे नीचे इसमें ये हेडलाइट का बटन दिया गया है, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक सा है, आप इसको यहीं से हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें AC भी काफ़ी अच्छा है, वैगनआर का AC कूलिंग के लिहाज से काफ़ी फेमस है। उससे नीचे ये इस गाड़ी के डिफरेंट मोड सेलेक्टर दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी में होते हैं। ये एरिया इसका ओपन ही है, ड्राइवर और पैसेंजर का फुटवेल कनेक्टेड ही है यहाँ पे। नीचे की स्टोरेज पॉकेट दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पर, और उसके पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। ये इस गाड़ी का गियर लेवर है जो काफ़ी छोटा सा है, और जिसमें गियर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और M में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। ये गाड़ी AGS है, यानी ऑटो गियर शिफ्ट, तो इसमें पार्किंग नहीं आता। आप इसको न्यूट्रल में करके स्टार्ट करेंगे। अगर गाड़ी रिवर्स में या ड्राइव में है तब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपको इसको न्यूट्रल पे करना पड़ता है, फिर ये कार स्टार्ट होती है। और उसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन बेसिकली है मैनुअल ही, लेकिन मैनुअल के साथ एक कंप्यूटर लगा होता है जो कि गियर शिफ्ट करता है। गियर इस गाड़ी के तब तक शिफ्ट नहीं होंगे जब तक आप रेस देते हुए रेस को छोड़ेंगे नहीं। आप इसको अगर फ्लोर किए जाएंगे तो ये गाड़ी गियर शिफ्ट नहीं करेगी, इंजन हाई रेव्स में जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलरेटर छोड़ेंगे तब ये गाड़ी अगला गियर शिफ्ट करेगी। आपने अगर उस पर अपना कंट्रोल रखना है तो आप इसको मैनुअल में कर सकते हैं। मैनुअल में करके आप गियर्स को ऑटोमेटिकली खुद शिफ्ट करेंगे। मैनुअल में भी एक अजीब चीज़ है, आप मैनुअल में करके इस गाड़ी को गियर अप करने के लिए नीचे करेंगे, नीचे गियर अप होते हैं, ऊपर गियर डाउन होते हैं, जो कि अजीब सी चीज़ है। हर गाड़ी में गियर ऊपर की तरफ अप होता है, इसमें नीचे की तरफ अप होता है। आई डोंट नो व्हाई। गियर लेवर से पीछे यहाँ पे कॉर्न होल्डर दिया गया है और इसकी हैंड ब्रेक दी गई है। अगेन क्योंकि ये इस गाड़ी का VXL AGS वेरिएंट है तो इसमें हैंड ब्रेक की टिप जो है ये क्रोम में है। इसके छोटे वेरिएंट्स में ये प्लास्टिक की आती है। और उससे पीछे एक ये ड्रॉर दी गई है रेयर पैसेंजर्स के लिए। इस गाड़ी में सेंटर कंसोल नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। इवन जो ऑल्टो है, सुजुकी ऑल्टो VXL AGS, उस गाड़ी में भी विंडोज़ 4 ऑटोमेटिक आती हैं और उस गाड़ी में साइड मिरर भी डिटेक्टेबल आते हैं। इस गाड़ी में जो विंडोज़ हैं ये सिर्फ फ्रंट वाली ऑटोमेटिक है, बैक पे ये नॉर्मल है। ड्राइवर की विंडोज़ में सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप सिंगल टैप से इसको फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और उसमें विंडोज़ लॉकर अनलॉकर भी यहाँ पे दिया गया है। पिछली विंडोज़ हाथ से ओपन होती हैं, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा अजीब सा फैक्ट है इस गाड़ी के बारे में। इसी तरह इस गाड़ी के जो साइड मिरर हैं ये भी ना डिटेक्टेबल हैं ना एडजस्टेबल हैं। इनको आप एडजस्ट हाथ से करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे भी हाथ से ही। इवन ऑल्टो के अंदर भी साइड मिरर डिटेक्टेबल आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इवन ऑल्टोस में भी नहीं आता, लेकिन ऑल्टो में दे दिया गया है, और इस गाड़ी में तो कुछ भी नहीं दिया गया। ये क्योंकि इस गाड़ी का VXL AGS वेरिएंट है तो इसमें डोर हैंडल जो है ये क्रोम की फिनिश में है। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी का रेड विंडशील्ड डिफॉगर दिया गया है। इसकी बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की ठीक हैं। इन पे ये पैटर्न दिया गया है टेक्सचर सा, और इसके जो हेडरेस्ट हैं ये भी फिक्स्ड हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है। ये पूरी सीट जस्ट एक ही पीस है। और उसके अलावा इसका जो पैटर्न है ये ठीक है, बस ये पूरी सीट ब्लैक कलर की है। और डोर पैनल भी इस गाड़ी के फुल प्लास्टिक की फिनिश में है और ये ब्लैक कलर के हैं। जैसे इसका जो विंडोज़ और लॉकर वाला एरिया है ये सिल्वर कलर का है, और इसके डोर हैंडल भी सिल्वर में है, क्योंकि इस गाड़ी का VXL AGS वेरिएंट है। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 4 आते हैं, चारों ही डोर्स में। स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स इस गाड़ी में 2 दी गई हैं, यहाँ डैशबोर्ड के अंदर और एक पैसेंजर की सीट के नीचे। यहाँ पर आप यहाँ से इस गाड़ी की एक और ड्रॉर भी एक्सेस कर सकते हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही नहीं आते। इसमें रेयर व्यू मिरर भी बिल्कुल नॉर्मल सा है। केबिन के अंदर जस्ट एक लाइट दी गई है और उसमें कोई सनशेड वाला सीन भी नहीं है विंडशील्ड के अंदर। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में बस ठीक है। बैक पे यहाँ पे मेरे पास इतना लेग रूम बाकी है। पैसेंजर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद मेरे से कोई लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको लेग रूम का इशू हो सकता है। हेडरूम इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि ये प्रॉपर हैचबैक कार है तो इसमें हेडरूम का कोई इशू नहीं है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं आसानी से, तीसरा बंदा बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी कम है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं आसानी से, 3rd बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड फ्लैट आता है तो उसको पाउंड रखने में कोई इशू नहीं होगा बैक पे यहाँ पे।
और उसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बैक पे इस गाड़ी में 2 हेडरेस्ट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। ऑल्टो के अंदर ये नहीं आते। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 सीट बेल्ट दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, ट्रैप हैंडल्स दिए गए हैं इस गाड़ी में तीनों पैसेंजर्स के पास, जो कि अच्छी चीज़ है। जापानी गाड़ियों में ये नहीं आते होते। और एक चीज़ जो इस गाड़ी में अजीब है वो ये है कि इसमें रेयर पैसेंजर्स की विंडोज़ जो हैं ये हाथ से ओपन होती हैं, लाइक दिस। आप तकरीबन 21.5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और उसमें आप विंडोज़ हाथ से ओपन करेंगे, तो ये काफ़ी ड्रॉबैक है और काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है जो आपको करना पड़ेगा अगर आप ये कार ले रहे हैं तो। और उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में कोई कप होल्डर्स भी नहीं आते रेयर पैसेंजर्स के लिए, अगेन एक और कॉम्प्रोमाइज़। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो वैगन आर में 1000 सीसी डॉक इंजन आता है। ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है और 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ऐसा ही इंजन कल्टस के अंदर भी आता होता है। और ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 2 ऑफर होती हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ये इस गाड़ी का AGS वर्जन है यानी ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी की ऑटो गियर शिफ्ट वाली होती है। ऑटो गियर शिफ्ट बेसिकली होती मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, जैसे उसके ऊपर एक कंप्यूटर लगा होता है जो कि इस गाड़ी के गियर्स को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। जैसे कि आपका प्रोसीजर होता है क्लच दबा के गियर को शिफ्ट करने वाला, ये बेसिकली वही करता है। अगर आप इसकी रेस को छोड़ेंगे नहीं और फ्लोर करते रहेंगे गाड़ी को, तो ये गाड़ी गियर शिफ्ट नहीं करेगी। जैसे ही आप इसकी रेस को छोड़ेंगे तो ये गाड़ी गियर शिफ्ट कर देगी, जैसे कि मैनुअल कार में होता है। और उसके अलावा इसमें कोई ABS वगैरह नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। इसमें ये वाला एरिया काफ़ी सारा खाली है, यहाँ पे एक ABS यूनिट लगा देते तो क्या ही बात थी। और उसके अलावा बोनट इस गाड़ी का नॉर्मल सही है, इसमें कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं दी गई। ये गाड़ी आपको विदिन सिटी 18 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी है बड़ी साइज़ के लिहाज से। लॉन्ग पर एक गाड़ी 15 तक आ जाती है, क्योंकि अगर आप इसको 100-120 पे चलाएं तो ये इंजन थोड़ा जोर लेता है और उसकी एवरेज कम हो जाती है। बाकी ये गाड़ी AC पे काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर बॉडी साइज़ के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है, तो हाईवेज़ पे ये गाड़ी आपको शायद थोड़ा तंग करे। हवा की वजह से ये नॉइज़ भी प्रोड्यूस करती है, और उसके अलावा साथ से अगर कोई गाड़ी गुजरे तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वॉबल भी करती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इस गाड़ी में वो है 145, 80 और 13। इस गाड़ी में 13 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है, और जो टायर है इस गाड़ी में वो है यूरो टाइकून। ये बेसिकली जनरल का ही टायर है और इसकी ड्राइव काफ़ी हार्ड होती है। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये टायर लेके चेंज करवा दें, लेकिन प्रोफाइल ही रखें। अगर आप प्रोफाइल बड़ी करेंगे तो इसकी एवरेज कम हो सकती है। इस टायर साइज़ के साथ ये गाड़ी मैक्सिमम एवरेज देती है। बाकी इस गाड़ी में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती हैं और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, और इसमें कोई ट्रैक्शन वाला सिस्टम भी नहीं दिया गया। प्लस इसमें कोई फ्लैपर्स भी नहीं दिए गए। मेरे ख्याल में अगर फ्लैपर आते इस गाड़ी के अंदर तो अच्छी बात थी। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, जो कि बिल्कुल सुजुकी लियाना जैसी है। 2006, 7, 8 में लियाना में सेम ऐसी की जाती थी। बैक पे सुजुकी का लोगो दिया गया है इसमें, और फ्रंट पे इसके लॉक अनलॉक दिया गया है। इसमें कि ट्रंक रिलीज नहीं आता, जो कि होता तो अच्छी बात थी। और बाकी की भी इसमें फिजिकल आती है, जिसको इंसर्ट करके आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू सुजुकी वैगन आर 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।